हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु -2 -1 4 0 3 3 और -3 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम लोग देखो एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे बना देते हैं और उसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं वो बता देते हैं। देखिए, इस तरह से अपने पास समांतर चतुर्भुज होता है। हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती है। दूसरी चीज, आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तीसरी चीज, आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, अगर दूरी सूत्र से निकालना होता तो चारों भुजाओं का लंबाइयाँ ज्ञात कर लेते और दो दो भुजाओं की लंबाइयाँ आपस में बराबर हो जाती। मतलब जैसे कि मैंने बताया कि सामने सामने की भुजाओं की लंबाइयाँ आपस में समान होती है। ठीक है, लेकिन दूरी सूत्र का उपयोग हमें नहीं करना है, तो दूसरा गुणधर्म हम लोग ये लगा सकते हैं कि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है। और हम लोग जानते हैं कि समांतर भुजाओं का जो ढाल होता है, जिसको प्रवणता भी बोलते हैं, वो प्रवणता आपस में समान होती है। अब देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं कि ए कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x1 y1 दे रखा है और बी कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x2 y2 दे रखा है। अगर मेरे को ए बी की ढाल ज्ञात करनी है, जिसको मैं m से निरूपित कर सकता हूँ, वो बराबर हो जाती है y2 माइनस में y1 बटा में x2 माइनस में x1। इसको बोल सकते हैं हम लोग ढाल या प्रवणता। इसका उपयोग करेंगे तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सारे बिंदुओं को पहले तो निर्देशित कर देते हैं। देखिए, ए बिंदु अपने पास हो जाएगा -2 -1। इसी तरह बी बिंदु अपने पास हो जाएगा 4 0। सी बिंदु अपने पास हो जाएगा 3 3 और डी बिंदु अपने पास हो जाएगा -3 2। इस तरह से हम लोग जो है चार बिंदुओं से चार भुजाएं बनने वाली है। चारों भुजाओं की ढाल हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग ढाल निकालते हैं एम ए बी की। तो यहाँ हमने सूत्र बताया है y2 माइनस में y1 बटा में x2 माइनस में x1। तो जीरो माइनस में ये बनेगा जीरो माइनस माइनस का 1 और नीचे भाग लग जाएगा 4 माइनस माइनस का 2। फिर आगे इसको सरल करते हैं तो 0 + 1 और नीचे बन जाएगा 4 + 2। कुल मिला के अपने पास 1/6 के बराबर ये बन जाएगा। इसी तरह हम लोग आगे चलते हैं और दूसरी रेखा की ढाल निकालते हैं। दूसरी रेखा अपने पास हो जाएगी एम बी सी, मतलब बी सी की ढाल। तो ये बनेगा 3 माइनस में 0 बटा में 3 माइनस में 4। कुल मिला के हो जाएगा 3 बटा में माइनस का 1, मतलब -3 के बराबर। फिर हम लोग देखो सी डी की ढाल निकाल लेते हैं। तो एम सी डी ये बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 2 - 3 ऊपर हो जाएगा 2 - 3 और नीचे हो जाएगा -3 माइनस में 3। कुल मिला के ऊपर तो अपने पास बन जाएगा माइनस का 1 और नीचे अपने पास बन जाएगा माइनस का 6। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा और इसका मान आ जाएगा 1/6। इसी तरह हम लोग ए डी की ढाल निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए डी की ढाल अपने पास बराबर हो जाएगी 2 माइनस माइनस का 1 और नीचे बन जाएगा 3 सॉरी -3 माइनस माइनस का 2। तो ये अपने पास बनेगा, देखिए 2 + 1 ऊपर बनेगा और नीचे कितना बनेगा -3 + 2। तो देखिए 3 तो ऊपर बन गया और -1 नीचे बन गया। कुल मिला के -3 के बराबर ये आ गया। अब देखो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए बी की ढाल बराबर आई है सी डी की ढाल के। तो लिख सकते हैं एम ए बी बराबर आया है एम सी डी और किसके बराबर आया है 1/6 के बराबर आया है। इसी तरह बी सी की ढाल बराबर आई है ए डी की ढाल के। ठीक है, और ये किसके बराबर आया -3 के बराबर आया। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि अपने पास इस तरह से अपने समांतर चतुर्भुज बनने वाला है। इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, सी और ये डी। इसकी ढाल एम एम ए बी, इसकी ढाल आ गई किसके बराबर 1/6 के बराबर। और इसकी ढाल तो हम लोग कह सकते हैं, देखो ढाल वाल लिखने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग हटा देते हैं यहाँ से और डायरेक्ट हम लोग बोलते हैं। देखिए ये हमने हटा दिया और डायरेक्ट हमने बोला कि अगर ढाल समान है तो रेखाएं समांतर होगी। तो ए बी समांतर हो जाएगी किसके सी डी के और साथ ही साथ बी सी समांतर हो जाएगी ए डी के। अगर हम लोग बोलते हैं कि किसी भी चतुर्भुज में समांतर रेखाओं के दोनों युग्म आमने सामने की जो रेखाएं हैं वो दोनों युग्म समांतर हो, तो हम लोग कहेंगे वो समांतर चतुर्भुज है। इसलिए ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर
चतुर्भुज है। और देखिए एबीसीडी हमने किसको नाम दिया था, ये जो चारों बिंदुओं के निर्देशांक दे रखे थे उन्हीं को तो नाम दिया था। और यहाँ पे भी ये बोला है कि चारों बिंदुओं से बनने वाले जो शीर्ष है वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सिद्ध करके बता दिया कि एक समांतर चतुर्भुज है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।